लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ है, लेकिन दरअसल में मुस्लिम मतदाता किसके साथ है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और 24 के चुनाव में इसमें मुसलमानों की एक बड़ी भूमिका होगी। आखिर क्या सोचती है आम जनता, इसके बारे में लोगों से पूछने के लिए निकले हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो मुसलमान है वो इस देश में डरे हुए हैं, क्या सच है ये? कहीं कोई डर का माहौल नहीं है, सभी अफवाह है और कुछ लोगों के द्वारा भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे को भी लेके लोग उल्टा सीधा बात कर रहे थे, लेकिन कल प्रदेश के मुखिया ने 11 लोगों की टीम को बुलाकर किसानों की बात को सुनने का काम किया और किसानों की समस्याओं को समाधान कराने का आश्वासन दिया और कुछ मुद्दों को तत्काल से समाधान भी किया। मोहन भागवत कह रहे हैं कि मुसलमानों को साथ लेके चलना पड़ेगा, सभी एक देश में रहते हैं। तो दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं दरअसल उनकी लिंचिंग हो सकती है संसद में। ओवैसी, अब पता नहीं क्या ओवैसी के दिमाग में कोई कमी आ गई है, मैं उस बात को नहीं कह सकता, वो ओवैसी अपनी बात हुए जाने। लेकिन साथ लेके चलना, अगर मोहन भागवत जी ने कहा तो अच्छी बात है, साथ लेके चलना चाहिए और साथ सब मिलजुल के साथ रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि देश में मुसलमान डरा हुआ है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। देश में सभी सुरक्षित हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, चाहे कोई भी हो। मुसलमान कोई डरा हुआ नहीं है, सब विकास की तरफ देख रहे हैं और विकास हो भी रहा है। कुछ चीजों में कमी है तो वो भी आगे उन चीजों पर भी सुधार हो रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि संसद में लिंचिंग हो सकती है, ओवैसी ने कहा। नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि देश में इस तरह का कुछ होगा। देश में हमारा देश संविधान से चलेगा, किसी मत या मजहब से नहीं चलेगा। संविधान सर्वोपरि है। तो राजनीति में इस समय मुस्लिम केंद्र बिंदु में है और सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है उनके साथ हो और यही वजह कि आप देखिए लगातार इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि वाकई में क्या पॉलिटिक्स में इस तरह की बातें करना ठीक है, क्या जातिगत पॉलिटिक्स ठीक है। एसटी हसन का एक बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को बांटने का काम भाजपा कर रही है, क्या आपको लगता है बांट रही है? नहीं बांट रही है अभी। अच्छा जी। वैसे तो कह रहे हैं कि नई संसद में लिंचिंग की जा सकती है, यानी हत्या की जा सकती है किसी मुसलमान सांसद। नहीं, कभी नहीं हो सकता ये। एसटी हसन कहते हैं कि भाजपा जो है वो बांटने की राजनीति कर रही है हिंदू मुसलमानों को और अपने लाभ के लिए, क्या सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो मोहन भागवत जी का आज भी बयान आया है कि हमारे जो मुसलमान हिंदू सभी एक हैं, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है, न कभी रही है। और हमारा हिंदू देश रहा है, हिंदू मुसलमान सभी धर्मों को देश रहा है, सभी जात धर्म लोग जुड़े हैं, तो हमारा देश हमेशा रहा है ना। तो सभी जात धर्म का जुड़ा हुआ देश है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। महात्मा गांधी का नारा है, तो नारे से हम लोग नहीं हट सकते ना। एसटी हसन तो कह रहे हैं कि जो है वो बांटने का काम कर रही है, वैसी कह रहे हैं लिंचिंग हो सकती है जो नई संसद बनी है उसमें किसी मुस्लिम सांसद। देखिए, समय समय पर लोग अपने अपने स्टेटमेंट दे करके सुर्खियों में आना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, रियलिटी क्या है वो खुद ही जानते हैं। ये जो बयान आ रहा है ओवैसी का कि संसद में कोई अगर मुसलमान सांसद चला जाएगा नई संसद में उसकी लिंचिंग हो सकती है। एसटी हसन जब बयान दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को बांटने की साजिश चल रही, भाजपा कर रही है, आपको लगता है इसमें कोई सच्चाई है? ना, कुछ नहीं, ये प्रोपेगेंडा है सब नेताओं का। भाजपा से बढ़िया ना काम किसी ने किया है ना करेगी भाजपा। आप देश देखो, पहले क्या था आज क्या है, ये तो पब्लिक को दिखाई दे रहा है। सब अनपढ़ थोड़े ना है, पढ़े लिखे भी हैं, साक्षर लोग भी हैं। आप साक्षर लोगों से आप इंटरव्यू लीजिए, आप देखिए। इस तरह के बयान आखिर इस तरह के नेता क्यों देते हैं? इतना बड़ा कद है, लोग पूरे देश और दुनिया में जानते हैं इनके बयानों को। वो लाइमलाइट कैसे होंगे अगर अंडरस्टैंड बयान नहीं देंगे तो? कौन पहचानेगा उन्हें? वो वैसे तो आंध्र के ही हैं। जब ऐसे वैसे बयान देंगे तभी तो उन्हें सब लोग पहचानेंगे कि हाँ मुसलमानों खुदा वही है, बाकी कोई नहीं, बाकी सब पागल है। वैसे कह रहे हैं कि मुसलमान की लिंचिंग हो सकती है सदन में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बयान सरासर गलत है। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो हिंदू भी पढ़ा लिखा है, मुस्लिम भी पढ़ा लिखा है, उसे पता है कहाँ रहेंगे तो हम सुरक्षित है, कहाँ नहीं रहेंगे तो गलत काम जो करेगा वो गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। गलत काम जो भी करेगा वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको उसका जवाब जनता देगी। आपको क्या लगता है, आप तो समाजवादी पार्टी से हैं,
एसटी हसन का ये बयान सही है कि हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश हो रही है? ओवैसी का ये बयान सही है कि मुसलमान की लिंचिंग हो सकती है संसद में? जी सर, देखिए सर, वो राजनीति के क्षेत्र के बहुत पुराने नेता हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने ऐसा कुछ महसूस किया है। बाकी जो आज हो रहा है समाज में, ये कहीं कहीं निंदनीय है। हम चाहते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम यही चाहते हैं कि समाज के हर तबके को साथ लेके चला जाए और उनके विकास के लिए काम किया जाए और संविधान के प्रति हमें पहले भी जो निष्ठा रही है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको मजबूत किया जाए। चाहे जिस दल में व्यक्ति हो या जिस दल का समर्थन करता हो, एक बात बहुत साफ है कि सभी एक बात ये करना चाहते हैं कि देश में समरसता का माहौल हो, हिंदू मुसलमान एक साथ रहें। और जो भी नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, दरअसल उनका मकसद लाइमलाइट में आना है, चर्चा में आना है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और आज की चौक चौपाल में हम बात करेंगे एक बयान की जो कि ओवैसी ने दिया। और ओवैसी ने इस बात को कहा है कि मुसलमान संसद में सुरक्षित नहीं है, वहां पर उनके साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटना हो सकती है। इस बयान को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हिंदुस्तान सबका है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार मुसलमानों का है। लेकिन आम जनता क्या कुछ सोचती है, आगरा में हम आम जनता से बातचीत कराएंगे और सबसे बात करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और राय साहब, हम चौक चौपाल पर चर्चा करते हैं किसी न किसी विषय पर, और आज का विषय जो है वो मुसलमानों की एक सुरक्षा का है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? देखो, जहां तक आरएसएस, बीजेपी और ओवैसी है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए बयान देते हैं। ओवैसी ने जो भी बयान दिया है वो बीजेपी की मदद करने के लिए बयान दिया है। ओवैसी की भाषा हमेशा ऐसी रहती है, बीजेपी मदद करती है और मुझे जानकारी है कि उनकी कैसी मिली भगत रहती है। अभी दो तरह के सवाल उठे हैं। एक हुआ कि ओवैसी ने कहा कि संसद में मुसलमान के साथ लिंचिंग हो सकती है। लगता नहीं कि संसद में कोई लिंचिंग कर पाएगा। संसद एक बहुत सुरक्षित जगह है और वहां पर लोकतंत्र जिंदा रहता है। ये ठीक है कि वहां पर भदोही जैसे कुछ लोगों ने गाली गलौज, बड़ी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसमें बीजेपी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और बहुत शर्मनाक है ये। लेकिन हाँ, बाहर लिंचिंग होती, इससे मना भी नहीं किया जा सकता। वो चाहे गौकशी के नाम पर लिंचिंग हुई हो या मेवात में लिंचिंग हुई हो, वो होती है। ये सुनिश्चित करने का काम केवल आरएसएस और बीजेपी का है। यदि वो नहीं चाहेगी कि लिंचिंग हो तो लिंचिंग नहीं होगी, और वो अगर लिंचिंग करवाती रहेगी तो लिंचिंग होती रहेगी। हाँ, मोहन भागवत की नई भाषा जो सुन करके मुझे जरूर आश्चर्य हुआ है। 1924 से जो लोग सिर्फ इसी बात पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुसलमान नहीं होना चाहिए, ईसाई नहीं होना चाहिए, कम्युनिस्ट नहीं होना चाहिए, अगर उन्होंने ही तो कहा था कि हमारी लड़ाई गोलवलकर ने, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई मुसलमान से है, ईसाई से है और कम्युनिस्टों से है। आजादी की लड़ाई में हमें अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना है, हमें इनके खिलाफ लड़ना है। तो उस गोलवलकर के संगठन की भाषा अचानक क्यों बदली है? क्या सरकार जाने का डर है? जो इस वक्त ऐश हो रहा है वो जाने का डर है? ये भाषा मुझे आश्चर्यचकित कर रही है। सर, ये बताइए कि क्या लगता है कि ये सब राजनीति को लेकर 2024 के इलेक्शन है, इसलिए ये बयानबाजी सामने आ रही है कि ये इनको ये खतरा है, इनको ये नहीं है, कोई कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, कहीं न कहीं कोई थोड़ी बहुत आग कहीं न कहीं लगती है, सुलगती है, तो कहीं न कहीं वो बड़ा रूप तो कहीं न कहीं लेती है। तो एक माहौल तो खराब हुआ है देश का, और खुल के लोगों का ये माहौल आने लगा है अब कि लोग एक दूसरे की अंदर की जो भावना है वो निकल के आई हैं। मुस्लिम भी ज़्यादातर, जो आप अलग से बात करें, व्यक्तिगत संबंधों को छोड़ दें, तो कहीं न कहीं नफरत करने लगा है। और वही हालत हिंदुओं की हो गई है। तो हिंदू अब तक बड़ा दब के रह रहा था, अब वो खुल के बोलने लगा है। फ़र्क कितना आ गया है, और कोई फ़र्क नहीं है। और आने वाले समय में हर आदमी अपने हक को जान गया है। हक मेरा कैसा है, हक मैं कैसे ले सकता हूँ, वही स्थिति आ गई है। और जब लोगों को अपने अधिकार पता लगते हैं तो उसमें संघर्ष करना शुरू कर देता है। तो आज मैं तो ये कहूँगा, इस देश में जो भी हुआ है, एक सही स्थिति निकल के आ रही है कि कौन किसका भाई है, कौन किसका भाई नहीं है। ओवैसी के बयान को किस तरह ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि सब संसद में मुसलमानों के संग लिंचिंग हो सकती है। नहीं, ओवैसी को तो मैं कहीं नेता मानता ही नहीं हूँ। ओवैसी को मैं इसीलिए नेता नहीं मानता, ओवैसी मात्र 10% मुसलमानों का नेता है, और वो 10% मुसलमान भी ऐसे हैं जो कि बहुत ही सांप्रदायिक मुसलमान जो हैं, उनका नेता ओवैसी है। और उसका कोई भी वक्तव्य देना भी आदमी की बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। आप बताइए कि ओवैसी को लेकर जो बयान आया, उन्होंने कहा कि लिंचिंग हो सकती है। मोहन भागवत संघ प्रमुख इस बात को अब कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान सबका है। तो एक तरफ ये भावना एकदम से उपलब्ध होना, क्या लगता है कि ये सब चुनाव की राजनीति, वोट बैंक को लेकर ये सब किया जा रहा है? जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए ओवैसी की हम बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। और रही बात मोहन भागवत जी की, तो मुझे भैया आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम
का आपस में विरोध करा करके और अपनी रोटियां सेकने का काम करती है। और एक तरफ मोहन भागवत जी इस बात को कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान सभी का है। ये तो हिंदू भी जानते हैं, मुस्लिम भी जानते हैं और इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का ये हिंदुस्तान है। लेकिन ये उनका कहना आज आश्चर्य सा हो रहा है, क्योंकि ऊपर से ये कह दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसक रही है। देखिए, अलग अलग विचार हैं और अलग अलग विचार निकल कर आ रहे हैं लोगों के। हम लगातार लोगों से पूछते भी जा रहे हैं। सर, आप बताइए, आपको क्या लगता है? जो ओवैसी के बयान एक तरफ लीचिंग की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि ये तो भारत जितना हमारा है, जितना उनका है, अधिकार सबका बराबर है। सब देखिए, मोहन भागवती की बात से के विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि और आज़ादी के समय पे महात्मा गांधी के द्वारा ऑलरेडी उनको 2 देश दे दिए गए, एक पहले और एक बाद में। एक पाकिस्तान बना दिया गया मुसलमानों के लिए और एक आपका बांग्लादेश बना दिया गया उसके बाद में। और रही बात इनके ओवैसी के विचारों से कहीं भी सहमत नहीं है। इससे सुरक्षित पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यदि उन्हें लगता है सुरक्षित नहीं है तो उन्हें तत्काल करके आज मेरे विचार से उनको आज ही छोड़ देना चाहिए देश, और जहाँ उनको सुरक्षित लगता है उस देश में जाके बस जाना चाहिए। इससे यदि उन्हें लगता सुरक्षित नहीं है तो। देखिए सर, मेरा तो अपने एक व्यक्तिगत विचार है कि ओबीसी जो भी करते हैं वो चुनाव के टाइम पे ही इन्हीं तरह की अफवाहों को फैलाती हैं। मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ सभी सुरक्षित हैं। ये हमारा पाकिस्तान नहीं कि जहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट हिंदुओं के लिए नहीं सोचती या वहाँ के मोमडन नहीं सोचते। यहाँ के सभी लोग आपस में एक दूसरे के लिए सोचते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में तो हमेशा सभी लोग सुरक्षित हैं। भारत जो है वो सबका है, सब एक समान है। राय साहब से एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। राय साहब, बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है और सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सबका है। ये जो बयान मोहन भागवत जी का आया, आगामी चुनाव को देखते हुए हम इसको देख सकते हैं? देखो, मोहन भागवत ने 2015 में बिहार में जवाब बयान दिया था कि अब आरक्षण बहुत हो गया, अब आरक्षण नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। उसी मोहन भागवत ने इस चुनाव को देखते हुए कहा कि आरक्षण तो सैकड़ों साल भी चलना चाहिए जब तक कि न्याय सबको न्याय न मिल जाए। तो मोहन भागवत की बात का कोई अर्थ नहीं रह गया। वो कब दोहरापन दिखा दें, कब किस बात को कहें, कब किससे पलट जाए, कोई अर्थ नहीं रहा। मोहन भागवत ने अपनी वो जो होना चाहिए संघ चालक की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए उसको पूरी तरह से खो दिया। उनकी बातों को अर्थ अब नहीं रहा। पहले कहते थे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, अब वो कहते हैं हिंदुस्तान। नाम ही गलत है। और इससे जो बीजेपी का नारा था ना, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी में पढ़ते नहीं, उनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, हिंदू को ये जानते नहीं है। हिंदुस्तान के बजाय भारत करने लगे, बोले अब हिंदुस्तान गलत है। तो अपनी बातों से पलट जाते हैं बार बार। उन्होंने तो गठबंधन को भी घमंडिया गठबंधन बोलना कहा है कि ये सब गठबंधन है। उनकी घबराहट है, बहुत बुरी तरह घबराए हुए सरकार जाने के डर से। जबकि लोकतंत्र में अमेरिका में तो नहीं है, 2 बार की बात कोई होता ही नहीं है। कायदे से तो 2 बार से अधिक सरकार कोई रहनी ही नहीं चाहिए। सरकार बदल जानी चाहिए लोकतंत्र को अगर परिपक्व और मजबूत रखना, और एक बार बदल जाए तो और अच्छा है। एक आखिरी सवाल सर, जो मैंने सबसे पूछा, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है? ये तय करना आरएसएस और हिंदू परिषद का काम है और बीजेपी का। अगर वो सुरक्षित रहना देना चाहेंगे तो 100% मिलजुल के रहने में फायदा है। सारे देश के नागरिक हैं और मिलजुल के रहेंगे, दोनों का भला होगा। और मिलजुल कर रहने में ही फायदा है। और यही संकेत, यही बात शायद मोहन भागवत जी भी बोलना चाहते थे कि हिंदुस्तान सबका है, सबका अधिकार है। जितना मुसलमानों का अधिकार है उतना हिंदुस्तान का भी, हिंदुओं का भी अधिकार है। तो कुल मिलाकर बात यही है, आम जनता भी यही राय देती है। हमने चर्चा में बातचीत की, उनका कहना है कि हिंदुस्तान सबका है। इस पे हिंदुस्तान पर हर कोई राज कर सकता है, बशर्ते उसका उद्देश्य ठीक हो, उसकी सोच ठीक हो। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।